तो गाइज वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दोस्तों क्या हाल आप सभी का, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो का टाइटल जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। पाकिस्तान इसलिए विकास नहीं करता, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। पाकिस्तान क्यों ग्रोम नहीं करता, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों बेटर नहीं होती, पाकिस्तान अपने आप को क्यों डेवलपिंग नेशन में नहीं लेके आ रहा, अंडर डेवलप नेशन है। तो इसके ऊपर ये बात करेंगे, तबसरा करेंगे कि यार अब प्राइम मिनिस्टर भी नए आ गए, शहबाज शरीफ आ गए, इमरान खान गए, बट हालात तो वहीं पर है। ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। डीजल की प्राइसेस बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। समझ में आता है यार, दुनिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। यूएसए इंडेक्स की बात कीजिए, S&P 500 इंडेक्स की, तो वो भी दिन ब दिन नीचे आ रहा है। डॉलर की वैल्यू जो है वो काफ़ी मजबूत होती चली जा रही है। ऐसे है कि नहीं, मतलब आपकी जो रुपये, आपकी करेंसी की डीवैल्यूएशन हो रही है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड है। अब जब तक इन्वेजन पीसफुल इन्वायरमेंट दुनिया में कामयाब नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान की पूरी दुनिया जो है डेवलप नहीं कर सकती, अपना विकास नहीं कर सकती। बट पाकिस्तान बहुत पीछे। इवन कि जब पीस कीपिंग पूरी दुनिया के अंदर थी, उस टाइम भी पाकिस्तान जो नेशन थी वो डिक्लाइन में थी। हम इसका एक्सक्यूज़ नहीं इसको बना कर के यार इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो हिली हुई है तो पाकिस्तान को हिलना चाहिए, तो फलां हैटिंग। तो वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमेशा काउंटिंग के साथ। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तानियों के इस वक्त हालात हो रहे हैं ना, वो देखकर दिल खून के आंसू ही रो रहे। हम रुल गए। देखें, हर चीज इंडिया करवा रहा है, हर चीज के पीछे इंडिया। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की कीमत 200 रुपए के पार हो चुकी है और जिसके कारण पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ चुका है। और इसी के चलते पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये मान लिया कि पाकिस्तान के लोग बिजली और आटे को तरसे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग के कारण बिजली तो आ नहीं रही और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि एक रोटी की कीमत 50 रुपए तक हो चुकी है। और पाकिस्तान की इस हालत को देख करके पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि हमारा दिल तो खून के आंसू रोता है कि ये हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो गया। और ऊपर से शेख रशीद का ये कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है और अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो दुनिया हमसे हमारा बम भी छीन लेगी। और इसके अलावा इसने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे इंडिया है। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। और डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है। आज ओपन मार्केट में 200 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ है। किसी से अर्ज किया कि भाई ऐसे नजर आ रहा है कि आगे दीवार में हम गाड़ी जो मईशत की है वो ले जा रहे हैं और जो भी हुकूमत में बैठा है वो देख रहा है कि दीवार है आगे, ना वो दाएं कर रहा है, ना वो बाएं कर रहा है, ना वो ब्रेक लगा रहा है। तो 200 पर तो जाना ही था, पता नहीं आगे कहां जाएगा, तो उसके बाद कुछ होगा। और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। कितने खुश हैं हम एक एटमी कुव्वत हैं। जिन लोगों ने साजिश की है वो कहेंगे कि आप मईशत नहीं चला सकते, आप अपने एटॉमिक असासे हमारे हवाले करो। हम पाकिस्तानी हैं। जो पाकिस्तानियों के इस वक्त हालात हो रहे हैं ना, वो देखकर दिल खून के आंसू ही रो रहे। दिल को कोई खुशी नहीं हो रही। इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है, पाकिस्तान पहली प्रायोरिटी है। पाकिस्तान है तो हम हैं। जी, बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त एक मुकम्मल अनारकी, केओस, अफरा तफरी, तवाइफल मलूकी जिसको कहा जाए, पाकिस्तान जो है वो अमली तौर पे एक तरह से पैरालिसिस का शिकार में नजर आता है। आपको लग रहा है मार्शल लॉ की तरफ? नहीं, मार्शल तो बड़ा सख्त लफ्ज है। 2 वोटों की हुकूमत है। क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मईशत काबू में आ ही नहीं रही। डॉलर हॉट एयर बैलून की तरह ऊपर ही ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे की जानिब आ रहा है। इसकी नाज़रीन बुनियादी वजह आपको मैं बता दूं कि US डॉलर के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है। जब मैंने गौर से पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। उस पर लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। हमें अल्लाह पर भरोसा है। इन गॉड यानी एक, इन गॉड वी ट्रस्ट। फिर मैंने पाक रुपया निकाला, उसको मैंने देखा, ठीक है, निकाल लेते। इस पे लिखा हुआ है जनाबे वाला, अरे लिफाफा पे निकला, अच्छा, इस पे जनाबे वाला लिखा हुआ है, सुनिए आप गौर से, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी किया गया है। यानी हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी किया गया रुपया, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी। डॉलर पे क्या लिखा हुआ है? हमें अल्लाह पर भरोसा
हैरान हो गए ना आप। दुनिया में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो कर्ज देता हो जिससे हमने कर्ज ना लिया हो। तो ये जो हमें इतने बड़ा बेकारी तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। तो ये बजाय इसके कि हम IMF का पैसा लेके हम कर्ज की तरफ जाते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को क्यों ठीक नहीं करते अपनी। अभी तो इस वक्त मैं बगैर बिजली के बैठी हुई और मैं हाथ उठा के पाकिस्तान के उन इदारों को और उन लोगों को जिन्होंने ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाई है, उनको मैं दुआ दे रही हूँ कि या अल्लाह उनको भी वही बगैर बिजली के जिंदगी उनकी गुजरे, उनको भी वो 1500 रुपए वाला आटा खरीदना पड़े और उनको भी वो तकलीफें आए जो पाकिस्तान के अवाम झेल रहे हैं। पाकिस्तान में मसला ये है कि बुरा लगे लगता है लगे अब तो और लगेगा। जब रोटी खरीदोगे ना, जब रोटी लेने जाओगे ना और रोटी मिलेगी 50 रुपए की एक, तो बुरा लगेगा। तब अली नासिर की बातें सच्ची समझ में आएंगी। क्या बात है कि अली नासिर सच बोलता था, हम रुल गए। शेख साहब, जब से पाकिस्तान बना है हम लोग देखते आ रहे हैं कि मुल्क में कोई भी सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, जनरली कोई और मसाइल शुरू हो जाए तो हम लोग कहते हैं ये अमेरिका करवा रहा है, इजराइल करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इसमें इंडिया और ये लोग ममालिक शामिल हैं? देखिए, हर चीज़ इंडिया करवा रहा है। हर चीज़ के पीछे इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान स्टेबल हो, क्योंकि इंडिया की तरक्की के रास्ते में पाकिस्तान एक रुकावट है और कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है। और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और इस एटॉमिक पावर में शेख रशीद, राजा ज़फ़रुल हक और गौहर अयूब का बड़ा किरदार है। जब कैबिनेट में वोटिंग हुई, नवाज शरीफ एटमी धमाके का हामी नहीं था। मैं बावजू आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, 3 आदमी थे सारी कैबिनेट में, बाकी सारी कैबिनेट जो है वो धमाकों के मुखालिफ थी कि सैंक्शन लग जाएंगी। सरताज अजीज़ तो ख़ास तौर पर हर चीज़ में इंडिया को ब्लेम कर देना कि इंडिया नहीं चाहता। किसी पाकिस्तानी से पूछिए, मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपके प्लेटफॉर्म में बड़े से बड़ा पाकिस्तानी आपकी शो पे आए, अगर मैं सिर्फ ये पूछ दूं कि सब क्यों नहीं चाहता इंडिया, वो देखना वो शेरो शायरी की बात करेगा, क्योंकि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की हो जाए। बस इंडिया की वजह से रुका हुआ है। फिर ये पता है इमोशनल बात करते हैं, भारत जलता है, भारत को हमारी तरक्की, कौन सी तरक्की है आपकी? एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, एक पाकिस्तानी सीईओ का नाम बता दीजिए, बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ है। कुछ तो किस चीज पर इंडिया को जलन है हमसे। अब जो बात लॉजिकल नहीं है, जो बात तथ्यों पे बेस नहीं है, उससे आरजू जी आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। आप हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? भारत क्यों रोकेगा सीपैक? भारत को ऑब्जेक्शन है कि सीपैक का रास्ता जो है गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो इलाका हम लोग क्लेम करते हैं, हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्यों, हर चीज के पीछे क्यों। मैं तो चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी क्यों पूछें, अपनी सरकार से पूछें कि क्यों हर चीज के पीछे वाई। एक सिविलाइज्ड आदमी जो थोड़ा सा इल्म रखता है, थोड़ा सा शऊर रखता है, वो कभी ना कभी तो सवाल पूछेगा ना। ये सवाल नहीं पूछते, इनको जो घुट्टी पिला दी, मौलवी साहब ने बोल दिया कि हाँ बेटा यही है, तो उन्होंने बोला फुर्र, बस। अब देखिए, अगर इंडिया दहशतगर्दी के मामले करता है पाकिस्तान के अंदर, तो कभी ना कभी उसके जो प्रूफ हैं, उसके सबूत है दुनिया के सामने आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, 5 साल के बाद नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद हैं। आरजू जी एक बात बताइए, हमें क्या हासिल होगा? कराची में हमने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, अगर हमने कर दिया तो हमें क्या हासिल हुआ उससे? हाँ, हमें फायदा क्या होगा उस चीज से? अगर आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछें कि पाकिस्तान की ये हालत क्यों है, तो वो आपको 3 कारण देगा कि अमेरिका, इजराइल और इंडिया की साजिश है, इसके कारण हमारी ये हालत हुई है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज से लेकर के पाकिस्तानी नेताओं तक ने ऐसा नफरत का चूर्ण बेचा है कि पाकिस्तानियों के दिमाग में ये फिट हो चुका है कि जो कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है उसके पीछे कोई ना कोई साजिश होती है, और इस साजिश में ये तीनों देश मिले होते हैं। तो आपने जैसे शेख रशीद की बात सुनी, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इंडिया होता है। तो भला आप सोचो, पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिया, अमेरिका और इजराइल बैठ करके अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे कि हमें पाकिस्तान में साजिश करनी है। लेकिन आप तो इस बात को समझ गए, मगर जो आम पाकिस्तानी है जिसके दिमाग में अमेरिका, इजराइल और इंडिया के खिलाफ इतनी नफरत है, वो इस बात को हजम नहीं करेगा। और वो अगर आज भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो इसके नीचे भद्दे कमेंट करेगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो जो है खत्म होती है, तो
बेसिकली यार इन्होंने बात जो है वो बड़ी ऐसी खरा सच है, रियलिस्टिक अप्रोच है कि यार हम लेम एक्सक्यूज़ बहुत करते हैं। हम कहते हैं कि यार हमारे कंट्री का जो दिवालिया निकला हुआ है वो भी इंडिया की वजह से हुआ है, या कोई कंट्री की वजह से, नाम नहीं भी लेते यार, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लोगों ने CPEC का प्रोजेक्ट चलाया, पैसा आपके पास नहीं था, आपने उधार भी चाइना से लिया, लेबर भी चाइना की है, उधार लेके चाइना के पास ही पैसा जा रहा है, बट आपको इंटरेस्ट रेट भी देना, ऊपर इंटरेस्ट रेट भी लेता है चाइना। कोई फ्री का आपको पैसा तो नहीं देगा विदाउट इंटरेस्ट, तो वो किसी को अपने भाई को पैसा नहीं देते, तो वो क्या पाकिस्तान किस खेत की मूली है। इस टाइम CPEC का प्रोजेक्ट ख़त्म, मतलब रुका हुआ है एक किस्म का। अब पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हुआ, रोडें आई हैं, हाँ रोडों से फ़ायदा हुआ है, बट टोल प्लाजा का जो पैसा वो कहाँ जा रहा है, वो चाइना जा रहा है यार, आपका पैसा आपके पास नहीं आ रहा। अब आपकी हालत इस कदर गंदी हो चुकी है कि सऊदी अरब जैसे कंट्री के साथ जिसके ताल्लुकात आपके साथ बहुत अच्छे थे, वो भी आपको 4 बिलियन या 3 बिलियन US$ देता है, तो सिर्फ बैंकों में रखने के लिए, लोगों मतलब दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसा है, उसके भी आपकी चार्जेस करता है। इस्तेमाल तो दूर की बात है ना, सिर्फ लोग मतलब बाकी कंट्रीज़ को दिखाने के लिए कि हमारे बैंकों में पैसा पड़ा, सऊदी अरब से लिया था पैसा, उसमें इंटरेस्ट रेट सऊदी अरब को जा रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए, और उस टेन्योर के अंदर वापस भी करना है। अगर नहीं किया तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा। मतलब पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई भी इस टाइम सिंसेयर नहीं है पाकिस्तान के साथ। जो भी आता है वो अपनी जेब भरता है और निकल जाता है। फिर उसके बाद अपोजिशन में ऐसी बातें करता है कि लोग समझते हैं यार इसने फिर खुद क्यों नहीं किया। ये जो शेख रशीद या कोई भी पॉलिटिशियन जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने 3.5 सालों के अंदर क्या कारकर्दगी की है। हाँ मैं मानता हूँ 10 साल लगते हैं किसी भी नेशन में हल्का सा चेंज दिखने में, बट इन्होंने किया क्या ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्होंने लोन लिया, इन्होंने तो पहले हुकूमतों से सबसे ज़्यादा लोन लिए और बहुत ज़्यादा लोन लिए, और इनकी पॉलिसीज़ जो फॉरेन पॉलिसी सबसे घटिया तरीन रही है अब तक की। तो मैं ये कह रहा हूँ एट द एंड कि पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन पाकिस्तान के साथ सिंसेयर नहीं है। इवन के कोई भी पार्टी हो, कोई भी पाकिस्तान के साथ इस टाइम सिंसेयर नहीं। जब पाकिस्तान के साथ कोई सिंसेयर होगा, पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास हर वो चीज़ है, एटॉमिक पावर, फिर उसके बाद एटॉमिक पावर के साथ ये न्यूक्लियर पावर भी है। वेपन्स काफ़ी ज़्यादा हैं इनके, इंडिया के लगभग बराबर या हल्का फुल्का थोड़ा सा ज़्यादा है। हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 मौसम। बट जब सिंसेयर पॉलिटिशियन आएगा ना, आप देखोगे पाकिस्तान तरक्की करेगा। बट मुझे नहीं लग रहा कि यार अब भी कोई तरक्की के चांसेस, डिक्लाइन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़।